स्क्रॉल करना बंद करो। ये राज हमारे प्लेनेट के लिए सब कुछ बदल सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां रोबोट सिर्फ हमारे महासागरों को साफ नहीं करते, कुछ गलत होने पर वो खुद को ठीक भी कर लेते हैं। हाँ, तुमने सही सुना, सेल्फ हीलिंग रोबोट, नॉन स्टॉप काम करते हुए, प्लास्टिक को खत्म करते हुए और उम्मीद जगाते हुए। हमारे महासागर प्लास्टिक में डूब रहे हैं। हर साल लगभग 11 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में चला जाता है। ये ऐसा है जैसे हर 1 मिनट में एक कचरा ट्रक भर के कचरा डंप करना। समुद्री कछुए, व्हेल, यहाँ तक कि प्लैंकटन, उनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब हमने सफाई दल, जाल, यहाँ तक कि ट्रेडिशनल रोबोट भी आजमाए हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, उनमें से ज्यादातर तरीके जल्दी टूट जाते हैं या बस टिक नहीं पाते। हमें एक गेम चेंजर चाहिए। पेश हैं सेल्फ हीलिंग सेंटिनल्स। ये नेक्स्ट लेवल मशीनें हैं जो नेचर से इंस्पायर्ड, माइंड ब्लोइंग मटेरियल से बनी हैं। ये सोचो, एक रोबोट का हाथ तेज प्लास्टिक के मलबे से कट जाता है। बंद होने के बजाय वह डैमेज को सेंस करता है, एक स्पेशल केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करता है और बूम, वह खुद को फिर से जोड़ लेता है, नए जैसा हो जाता है। ये मटेरियल इंसान की स्किन के रोबोटिक वर्जन की तरह है, कट्स को ठीक करते हैं और मिशन को जारी रखते हैं। कम डाउन टाइम का मतलब है ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा करना 24 घंटे। लेकिन वे असल में कैसे काम करते हैं? सबसे पहले वे AI पावर्ड आंखों का इस्तेमाल करते हैं। सुपर स्मार्ट कैमरों की तरह सोचो, मीलों दूर से प्लास्टिक को पहचानने के लिए रियल टाइम में कचरे को समुद्री शैवाल से अलग करते हैं। फ्लेक्सिबल आर्म्स और जेंटल सक्शन बोतल के ढक्कन से लेकर माइक्रोप्लास्टिक तक सब कुछ खींच लेते हैं, जबकि बिल्ट इन फिल्टर साफ पानी छोड़ने से पहले कचरे को फंसा लेते हैं। कुछ सोलर पावर पर चलते हैं, दूसरे लहरों पर चलते हैं, महासागरों में ऑटोनॉमसली नेविगेट करते हैं, यहां तक कि चलते समय प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट का मैप भी बनाते हैं। सबसे कमाल की बात यह है, हर बार जब ये रोबोट खुद को ठीक करते हैं तो वे सिर्फ टाइम ही नहीं बचाते, वे अपने इंपैक्ट को कई गुना बढ़ा देते हैं। एक रोबोट नॉन स्टॉप काम करके 10 रेगुलर मशीनों का काम करता है, और जब वे काम कर रहे होते हैं तो वे वैल्यूएबल डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं। ये मैप कर रहे होते हैं कि प्रदूषण सबसे बुरा कहां है। वैज्ञानिकों और पॉलिसी मेकर्स को प्रॉब्लम को पहले से कहीं ज्यादा टारगेट करने में मदद करते हैं। अब इसे ग्लोबल स्केल पर सोचो, सेल्फ हीलिंग रोबोट कोस्टलाइन, नदियों, दूर दराज के द्वीपों में गश्त करते हुए नेचर को वापसी करने का एक असली मौका देते हुए, कोरल फिर से जीवंत होते हुए, डॉल्फिन साफ पानी में तैरते हुए, समुद्र तट आखिरकार प्लास्टिक कचरे से मुक्त होते हुए। बेशक अभी भी काम बाकी है, ये रोबोट अभी अभी लैब से निकले हैं। इंजीनियर उन्हें सस्ता, टफर और पृथ्वी पर किसी भी महासागर के लिए तैयार करने की होड़ में है। लेकिन आप मदद कर सकते हैं इस ब्रेक थ्रू को शेयर करके, ओशन रिसर्च को सपोर्ट करके और अपने प्लास्टिक के इस्तेमाल में छोटे बदलाव करके। हमारे महासागरों का फ्यूचर अब भी बन रहा है, एक एक सेल्फ हीलिंग रोबोट करके। बने रहो, क्योंकि एनवायरमेंटल टेक का अगला चैप्टर अब भी शुरू हो रहा है, और मुझ पर भरोसा करो, तुम देखना चाहोगे कि आगे क्या होता है। चलो मिलकर लहरों को मोड़ते हैं। लाइक, शेयर, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट हमारी धड़कन है।